आज शिवानी की शादी थी, पर फिर भी शिवानी के चेहरे पर मुस्कान ना होकर एक तरह की उदासी थी। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर उसकी माँ उससे कहती है। क्या हुआ शिवानी बेटा, तो खुश नजर नहीं आ रही? कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता। हाँ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ हम लोग इतने गरीब कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती खाने के लिए, तो वही मेरी जिससे शादी हो रही है वो लोग इतने अमीर हैं कि हर महीने गरीबों को खाना खिलाते हैं। शिवानी बेटा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए कि तेरी शादी इतने अच्छे घर पे हो रही है। तू ऐसे घर में जाकर हमेशा खुश रहेगी, ऐसे उदास मत हो बेटा। हाँ माँ, खुश तो होना चाहिए, पर मुझे डर लग रहा है। ना जाने ससुराल में मेरा पहला दिन कैसा जाएगा। हमारे पास तो लड़के वालों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। अब तू डर मत। मैं जानती हूँ अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, वो हमेशा तेरा साथ देगा। और तेरी सास निर्मला, वो हमेशा तुझे माँ की तरह प्यार देगी। तुझे अपने ससुराल में मायके की कमी नहीं होगी। भगवान करे ऐसा ही हो माँ, बस मेरा ससुराल में पहला दिन अच्छा बीत जाए। मैं नहीं चाहती मुझसे कोई भी गलती हो। सब अच्छा होगा, बस तू चिंता करना छोड़ दे। अपनी माँ से बात करके शिवानी को थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत जल्द बारात आ जाती है और देखते ही देखते शिवानी की शादी हो जाती है। शादी के बाद शिवानी अपने ससुराल जाती है, जहाँ वो अपना ससुराल देखकर मन ही मन खुद से कहती है, कितना बड़ा घर है, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों को शर्मिंदा ना होना पड़े। शिवानी बहू, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरा ही घर है। तू इस घर में जैसे चाहे वैसे रह सकती है, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। माँ, मैं और शिवानी बहुत थक गए हैं, इसलिए आपकी अब जो भी रस्म है वो जल्दी से करो ताकि हम आराम कर सके। और कल शिवानी का इस घर में पहला दिन है, अगर वो आज आराम करेगी तभी तो कल खुद को फ्रेश महसूस कर पाएगी। तुझे बहू की बड़ी चिंता है, अभी से जोरू का गुलाम हो गया है। निर्मला अपने ही बेटे का मजाक बना देती है। ये देखकर शिवानी को बहुत अच्छा लगता है और उसे खुशी होती है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। सारी रस्में खत्म हो जाती है और शिवानी, भगवान का शुक्र है मैं बिल्कुल सही टाइम पर उठ गई। अगर लेट उठती तो सास की डांट खानी पड़ती। अब माँ ने जैसा जैसा सिखाया था वैसा वैसा करती हूँ। आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, आज मैं कोई गलती नहीं करूँगी। अब शिवानी जल्दी से नहाकर पूजा करती है और पूजा करने के बाद सुबह का नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद निर्मला की आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसकी बहू ने सारा काम कर लिया है। बहू, ये सब क्या है? क्या ये सारे काम तूने किए हैं? माँ जी, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, इसीलिए ना मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे कोई गलती हो। माँ जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बहू, तू चिंता मत कर, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। और मैं तुझे ये कहने वाली थी कि तू इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। थोड़ी देर में नौकरानी आती होगी, वो ही घर के सारे काम करती है। कल से तुझे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तू इस घर की बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। माँ ने बिल्कुल सही कहा था, मेरी सास तो बहुत अच्छी है। मैं खुशनसीब हूँ ऐसा ससुराल पाकर। माँ तो बेकार ही डरा रही थी, उन्होंने इतना सब कुछ मुझे सिखाकर भेजा, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। शिवानी, तू जाकर तैयार हो जा, कुछ ही देर में तेरी बुआ सास और काकी सास आने वाली है। अरे ये क्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी काकी सास और बुआ सास भी है। माँ ने तो उनके लिए कुछ भेजा ही नहीं। अगर वो आई तो मैं क्या करूँगी? अब शिवानी ये सोच सोच कर परेशान होने लगती है और कुछ ही देर में उसकी बुआ सास और काकी सास आ जाती है। निर्मला अपनी शिवानी को उनके सामने बुलाती है। शिवानी की सुंदरता देखकर काकी सास और बुआ सास उसकी खूब तारीफें करती हैं और उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाती है। बहू, तू बहुत सुंदर है, पर इसकी साड़ी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से मांग कर लाई हो। अरे दीदी, ऐसा क्यों बोलती हो? तुम तो जानती हो ना कि हमारी जो निर्मला है वो एक गरीब घर की बेटी को इस घर की बहू बनाकर लाई है। भला गरीब घर की बेटी और किस तरह के कपड़े पहनेगी? सही कहा भाभी आपने, और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। भाभी की तो अकल पर पत्थर पड़े थे। मैंने इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई थी, पर इन्हें तो गरीब भिखारन पसंद आई। वैसे बहू, ससुराल में खाली हाथ आई हो या रिश्तेदारों के लिए कुछ लेकर भी आई हो? वो काकी जी, बुआ जी, हमें पता नहीं था, इसीलिए माँ ने आप दोनों के लिए कुछ नहीं दिया। पर आप दोनों मेरा सामान ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो।
मेरी तो बुद्धि मारी गई है। मैं पूछ भी किस लड़की से रही हूँ जिसके घर में भी खाने का अकाल पड़ा है। और वैसे भी तू मुझे दे ही क्या सकती है, तेरे पास है ही क्या? बहू देने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना। क्या पता तेरी सास ने तुझे कुछ दिया हो और तू हमें वही थमा दे। अपनी नंद और देवरानी को अपनी बहू का मजाक बनता देख निर्मला से बर्दाश्त नहीं होता और वो उन दोनों को खरी खोटी सुनाने लगती है। माफ करना दीदी, पर आप दोनों मेरी बहू से इस तरह से बातें नहीं कर सकती। माना कि मेरी बहू थोड़ी गरीब है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों उसकी गरीबी का इस तरह से मजाक बनाएं। और मेरी बहू का आज ससुराल में पहला दिन है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू का पहला दिन उसके आंसुओं के साथ बीते। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, वो तो सिर्फ मुझे यहाँ देखने आई है। बहू तुम नहीं जानती, ये काकी सास और बुआ सास तुम्हें यहाँ देखने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाने आई थी और तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। और आखिर ये दोनों शुरू से ही तो ये सब करती आई हैं। भाभी, तुम्हें हमेशा यही लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस तुम्हें बता रहे थे कि तुमने कितनी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बना लिया और उसके लिए हमसे लड़ रही हो। वैसे भी हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारी बहू से मिलने का। हम तो बस यहाँ अपना फर्ज निभाने आए थे। अगर आप दोनों ने अपना फर्ज निभा लिया हो तो आप जैसे आए थे वैसे जा सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की वजह से मेरी बहू की आंखों में आंसू आए। उसका ससुराल में उसका पहला दिन इस तरह से जाए। माँ बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए काकी और बुआ जी आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं। अगर आप दोनों मेरी बीवी को परेशानी करना चाहती हैं तो फिर कभी आना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शिवानी का पहला दिन खराब हो। बेटा भी माँ की जुबान बोलने लगा है। चलो दीदी, हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। आप दोनों को जो समझना है समझ सकती हो। और शिवानी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है जब तक मैं और माँ तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से अर्जुन और निर्मला शिवानी को बुआ सास और काकी सास को शाने को कहते हैं। ये देखकर शिवानी को बहुत अच्छा लगता है और वो भगवान को धन्यवाद करती है कि ससुराल में उसका पहला दिन इतना अच्छा गया और उससे भी बड़ी बात ये कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला। आज शिवानी की शादी थी, पर फिर भी शिवानी के चेहरे पर मुस्कान ना होकर एक तरह की उदासी थी। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ शिवानी बेटा, तो खुश नजर नहीं आ रही? कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता। हाँ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ हम लोग इतने गरीब कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती खाने के लिए, तो वही मेरी जिससे शादी हो रही है वो लोग इतने अमीर हैं कि हर महीने गरीबों को खाना खिलाते हैं। शिवानी बेटा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए कि तेरी शादी इतने अच्छे घर पे हो रही है। तू ऐसे घर में जाकर हमेशा खुश रहेगी, ऐसे उदास मत हो बेटा। हाँ माँ, खुश तो होना चाहिए, पर मुझे डर लग रहा है। ना जाने ससुराल में मेरा पहला दिन कैसा जाएगा। हमारे पास तो लड़के वालों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। अब तू डर मत। मैं जानती हूँ अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, वो हमेशा तेरा साथ देगा। और तेरी सास निर्मला, वो हमेशा तुझे माँ की तरह प्यार देगी। तुझे अपने ससुराल में मायके की कमी नहीं होगी। भगवान करे ऐसा ही हो माँ, बस मेरा ससुराल में पहला दिन अच्छा बीत जाए। मैं नहीं चाहती मुझसे कोई भी गलती हो। सब अच्छा होगा, बस तू चिंता करना छोड़ दे। अपनी माँ से बात करके शिवानी को थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत जल्द बारात आ जाती है और देखते ही देखते शिवानी की शादी हो जाती है। शादी के बाद शिवानी अपने ससुराल जाती है, जहाँ वो अपना ससुराल देखकर मन ही मन खुद से कहती है, कितना बड़ा घर है, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों को शर्मिंदा ना होना पड़े। शिवानी बहू, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरा ही घर है। तू इस घर में जैसे चाहे वैसे रह सकती है। कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। माँ, मैं और शिवानी बहुत थक गए हैं, इसलिए आपकी अब जो भी रस्म है वो जल्दी से करो ताकि हम आराम कर सके। और कल शिवानी का इस घर में पहला दिन है। अगर वो आज आराम करेगी तभी तो कल खुद को फ्रेश महसूस कर पाएगी। तुझे बहू की बड़ी चिंता है, अभी से जोरू का गुलाम हो गया है। निर्मला अपने ही बेटे का मजाक बना देती है। ये देखकर शिवानी को बहुत अच्छा लगता है और उसे खुशी होती है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। सारी रस्में खत्म हो जाती है और शिवानी, भगवान का शुक्र है मैं बिल्कुल सही टाइम पर उठ गई। अगर लेट उठती तो सास की डांट खानी पड़ती। अब माँ ने जैसा जैसा सिखाया था वैसा वैसा करती हूँ। आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, आज मैं कोई गलती नहीं करूँगी। अब शिवानी जल्दी से नहाकर पूजा करती है
और पूजा करने के बाद सुबह का नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद निर्मला की आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसकी बहू ने सारा काम कर लिया है।